हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होती है ये भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर लिया था, थोड़ा बहुत पार्ट, और पीरियोडिक ट्रेंड भी स्टडी किया था। तो उसमें से कुछ बचा हुआ जो पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इस हिसाब से अरेंज होते हैं। प्रीवियस वाले साइंटिस्ट जैसे मेंडेलिस ने कहा था कि एटॉमिक मास को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऐसे कहा है उन्होंने, और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इस हिसाब से सभी एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में क्या हो गए, पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो गए। और बिकॉज ऑफ दैट जो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में जो भी कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, सभी ड्रॉबैक्स क्या हो गए, ओवरकम हो गए, एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन का जो प्रॉब्लम था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से हाइड्रोजन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको और डिटेल में समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। आइए देखते हैं। देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है टेबल को, तो अभी इसको समझते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, और इसको कहा गया है पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज को कहा गया है पीरियड्स। और आप अगर ध्यान से देखोगे 1 से लेके 18 तक वर्टिकल कॉलम्स हैं, एंड दिस वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज द ग्रुप। सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, ये बता। उसके बाद there are some blocks पाए जाते हैं 4 टाइप्स की, S block, P block, D block and F block। इसमें से जो S block है वो कंटेन करेगा ग्रुप 1 और 2 को, S block। P block है which is from group 13 to 18, and the D block which is from group 3 to group 12, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम लोग कहते हैं। and A block contains the two series, that is 99 and 89, which is present at the bottom of this periodic table, नीचे दी हुई है। हालांकि इनकी पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार और हैश का मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे वो है। तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। बाद में तुम लोग देखोगे यहाँ पे एक डार्क वाली zigzag लाइन दिख रही होगी। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। zigzag लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो towards the left hand side the metal are present, and towards the right hand side of the zigzag line the non-metal are present, and along the line of the zigzag there is a metals। मतलब 3 टाइप के हम मेटल्स होते हैं, 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। तो मेटल zigzag लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, नॉन मेटल zigzag लाइन के राइट हैंड साइड में रहेंगे, और मेटल बस उसी zigzag साइन को अटैच में रहेगा, एकदम बॉन्ड में होगा। तो इस तरह से है। ठीक है, और इसमें और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एलिमेंट्स कितने पाए जाएंगे। देखो, इन फर्स्ट पीरियड देयर इज 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट। एक्चुअली ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये कितने उस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं इस हिसाब से इसको रखा गया है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल के हिसाब से। आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे तो बहुत प्रिंसिपल है, बहुत सारे रूल्स है वो, लेकिन हायर क्लास में। उसके बावजूद हम लोग इसको समझते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आर देयर, इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड देयर इज 8 एलिमेंट इज देयर, देन इन फोर्थ एंड फिफ्थ 18 एलिमेंट इज देयर, and 6th and 7th 32 elements is there। so this is the most important information। तो ये है पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, आपको समझ में आया होगा।
अभी हम लोग पीरियोडिक ट्रेन के बारे में देखेंगे। इसके कुछ पीरियोडिक ट्रेन्स हम लोगों ने पहले भी स्टडी किए थे। आज हम देखेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो पहले समझेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। हम लोग देखो मेटल्स, अगर फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड पीरियड्स के बारे में देखा था, यहाँ पे होता है सोडियम, होता है मैग्नीशियम, ठीक है, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये सल्फर, ये क्लोरीन, ये आर्गन, ठीक है। अभी ये थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं बोलूंगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये मेटल है, मेटल का कैरेक्टर्स क्या होता है? देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम का 281, मैग्नीशियम का 282 और एल्यूमिनियम का 283। सी स्टूडेंट, metal have the tendency to lose the electron to donate the electron. मेटल की खासियत क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको मेटल कहा जाता है। तो सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है और हर एक एलिमेंट क्या करता है, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल बनेगा। हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा है कि कैसे स्टेबिलिटी होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल बनेगा, तो एक दे रहा है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा सोडियम के ऊपर, ठीक है। अभी मैग्नीशियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल बनेगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा? +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। एल्यूमिनियम के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, ठीक है, क्योंकि वो रिच है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनेट करेगा, इसलिए वो पॉजिटिव कहलाएगा। दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव साइन की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले मेटल किसको कहेंगे? द मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जिसके पास कैपेसिटी होती है उसे हम मेटल कहेंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? सोडियम कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है, एल्यूमिनियम कर रहा है, तो ये क्या हो गए? मेटल्स हो गए। अभी इसके बाद अगर हम लोग और कुछ एग्जांपल देखें, जैसे कि सिलिकॉन, इसके बाद सिलिकॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो 284, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट नहीं कर सकता, डायरेक्टली ना ले सकता, ये मेटलॉइड है सिलिकॉन। देखिए आप, जैसे जिगजैग लाइन एकदम पास में है सिलिकॉन, ये क्या है? मेटलॉइड्स है। जैसे मैंने कहा कि जिगजैग लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में पूरे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड में सभी मेटल्स है, मैंने कहा था, और इसको लग के है मेटल्स। अभी इसके आगे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है। फास्फोरस उसको भी समझ लेते हैं। देखो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका 16, इसका 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 8 5, ठीक है, इसका 2 8 6 और इसका 2 8 7। अब अगर ध्यान से देखोगे तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन 5 नहीं दे सकता, उसको चाहिए 8 का कॉम्बिनेशन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वो क्या कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो स्टेबल बनेगा, बराबर है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से वो स्टेबल बनेगा। तो वो ले रहा है, कर्जा ले रहा है, मतलब वो क्या है? निगेटिव चार्ज आएगा, और जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। तो फास्फोरस नॉन मेटल हो जाएगा। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बनेगा, तो निगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव कहेंगे इसको, तो ये भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, स्टेबल बन सकता है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, और ले रहा है मतलब नॉन मेटल है। मतलब एक चीज ध्यान में रखो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो पॉजिटिव साइन में आता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा
वो कर्जा ले रहा है मतलब निगेटिव साइन में आएगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रो निगेटिव हो जाएगा। तो आपको ये दो कंसेप्ट तो समझ में आएगा, किसे मेटल कहेंगे, किसको नॉन मेटल कहेंगे। मेटल किसको कहेंगे, द मेटल हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट कर रहा है उसको मेटल कहेंगे। नॉन मेटल किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको नॉन मेटल कहेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे कहेंगे, मेटल को ही कहेंगे, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो उसके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रो निगेटिव हो गया, माइनस साइन की वजह से इलेक्ट्रो निगेटिव हो गया, तो नॉन मेटल इज इलेक्ट्रो निगेटिव। तो ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अभी इसी का यूज करके हम लोग अभी ट्रेंड देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। यहाँ पे देखो पहले लिखा है डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में स्टडी किया, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किस तरह से होती है। देखो मैं समझा देता हूं, जैसे कि ये वाला थर्ड पीरियड, यहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तक। तो जैसे ही हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो एक एक यूनिट से क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक एक यूनिट से। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद आगे बढ़ेगा। तो एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, एट द सेम टाइम एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड चार्ज जो बढ़ रहा है उसके साथ नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। तो आपको पता है 1 2 3 में इसमें कितने शेल्स है, 3 शेल्स। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोडियम में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ पकड़ा रहेगा, तो इसका एटॉमिक साइज जो भी होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट वाला मैग्नीशियम देखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन शेल तो 3 ही है, तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसके वजह से रेडियस है वो रिड्यूस हो जाएगी, बराबर है। उसी तरह से अगर आगे की तरफ जाके एल्यूमिनियम की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन और तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स टुगेदर एंड बिकॉज़ ऑफ दैट द रेडियस रिड्यूस हो जाएगी और फिर एटम छोटा, फिर 4 फिर 5 6 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, दोनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इतने ज्यादा, और एक ही शेल में बढ़ रहा है। कौन से वाले, थर्ड वाले इसमें बढ़ रहा है, ये थर्ड वाली शेल है, 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो ये हमारा इससे कंक्लूजन ये होता है कि व्हेन वी मूव इन द पीरियड लेफ्ट टू राइट, ये है पीरियड नंबर 3, व्हेन वी मूव इन द पीरियड लेफ्ट टू राइट the electron goes on increasing in the same shell, electron बढ़ रहा है same shell, and because of that the force of attraction between the outermost shell electron and the nucleus goes on increasing, and because of that the radius goes on decreasing. Hence we conclude that the atomic radius of the element goes on decreasing in period from left to right. ये इसीलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस लिखा है। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बराबर है। तो हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, ये पीरियोडिक टेबल का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने किसको कहा था, जिस एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब नॉन मेटल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल, और उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी सोडियम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये मेटल ही है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन जैसे आगे बढ़ोगे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने के, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली ले रहा है टुवर्ड द राइट हैंड साइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, उधर नॉन मेटल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, जस्टिफाई होता है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साथ में नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव को नॉन मेटालिक होता है,
तो राइट हैंड साइड में नॉन मेटल है, इसलिए लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे इस एरो की डायरेक्शन में हम जब जाएंगे तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट भी हमें क्या है जस्टिफाई हो जाता है। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से कहेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है, मतलब जो क्या कर सकते हैं, कटायन बना सकते हैं, कटायन जो बनाएंगे उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव साइन, और जो अनायन बनाएंगे उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तीनों ने क्या है, थर्ड पॉइंट क्या बोला है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो सोडियम इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको भी एज कंपेयर टू सोडियम थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, मतलब कटायन फॉर्म करने की कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसके पास है, सोडियम के पास है। तो जैसे वो राइट साइड में जाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जो कैपेसिटी है वो कम कम होती जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा दिक्कत जाएगा, एल्यूमिनियम को उसको उससे भी ज्यादा दिक्कत जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, कटायन फॉर्म करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये सेंटेंस। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर। अभी इधर तुम राइट हैंड साइड में जाओगे तो मेटल नॉन मेटल की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या है, डिक्रीज है। तो हम लोगों का तीनों भी जो ये पॉइंट्स है ये प्रूफ हो गए। डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस इधर की तरफ, ये भी हमको प्रूफ हो गया। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये भी हो गया। उसके साथ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक कैरेक्टर, ये भी हमें समझ आया। ये हम लोग सब किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड्स के अंदर की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड्स के अंदर की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग दूसरी तरफ देखने वाले हैं, ग्रुप्स के अंदर क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स पाए जाते हैं। इसमें देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, अभी ग्रुप में देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, अगर मैं पहला ग्रुप का एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, पहला वाला कौन एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, केसियम, ठीक है। तो ये अगर इसमें से कुछ अगर हम लोग लेंगे, अभी देखो इसमें हाइड्रोजन तो मेटल की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में, इसके पोजीशन के बारे में डाउट है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 की वजह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को देखूंगा, देखो लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ये इजी समझ में आने वाले इसके 3 के एग्जाम है। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 9, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे फ्रांसिन आएगा। इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे तो इसके आउटर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, इसका 2 8 1, इसका 2 8 8 1, ठीक है, बराबर है। तो ध्यान से देखोगे तो ग्रुप के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो सेम ही है। ये देखो 1 1 1, इसलिए इसको ग्रुप 1 कहते हैं। ये ग्रुप 1 है, इसका मेन कैरेक्टर क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी सेम, बट व्हेन वी लुक क्लोजली एट एवरी टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर इज इंक्रीज इन सेल। यहाँ पे 2 ही सेल है, 1 2, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। तो सेल इज गोइंग टू बी इंक्रीज, सेल क्या है, बढ़ रहे हैं, और सेल बढ़ने की वजह से द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। दोनों का डिस्टेंस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आगे आगे जैसे जाएंगे सेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा मतलब एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, ये एरो ये है राइट, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। सो इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देयर इज इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। आज आपको समझ में आया होगा। उसके बाद डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अभी इसको ही देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जैसे जैसे आगे की सेल में बढ़ेगा तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर सकता है, और जो इजीली डोनेट कर सकता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, जो इजीली डोनेट कर सकता है वो मेटल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। उल्टा बोलेंगे तो क्योंकि डिक्रीज होगी ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी तभी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि आगे ऊपर से नीचे जब जाएंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो कटाइन फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। साथ में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो मेटल तो रहेगा, नॉन मेटल तो नहीं रहेगा, तो इसलिए डिक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये दूसरा वाला भी पॉइंट हमें समझ में आ गया है। ठीक है, ये पहला वाला भी समझ में आ गया, ये दूसरा वाला भी समझ में आ गया। तीसरा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कैसे हो रही है, क्योंकि एलिमेंट की कैपेसिटी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कटायन फॉर्म करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, और जैसे उसे हम डोनेट करते हैं तो उसको मेटल कहते हैं, तो मेटल कैरेक्टर भी क्या है, इजीली डोनेट कर रहा है, जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना इजीली डोनेट कर पाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम हो जाता है और इजीली डोनेट करता है। हेंस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप के अंदर ये होता है। तो आज हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।